नमस्कार, 7:55 देशहित लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा। नमस्कार, देशहित में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देशहित यानी वो खबरें जिनमें आपका हित है, इस देश का हित है। खबर हर कोई दिखाएगा, लेकिन खबर के पीछे का हित सिर्फ देशहित आप तक पहुंचाएगा। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 20 बड़ी खबरों पर। अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच का गठन। 29 जनवरी से सुनवाई शुरू होगी। अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाली बेंच में सीजेआई रंजन गोगोई भी शामिल, जस्टिस बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर और डीवाई चंद्रचूड़ बेंच के सदस्य। एनएक्स मीडिया केस में चिदम्बरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है सीबीआई। कोर्ट में किया जमानत अर्जी का विरोध, अदालत ने किया फैसला सुरक्षित। मानेसर जमीन घोटाले में सीबीआई की छापेमारी को हुड्डा ने बताया सियासी साजिश, कांग्रेस की धमकी, सरकार में आने पर भुगतेंगे अफसर। हुड्डा के खिलाफ जांच पर धमकी को बीजेपी ने बताया कांग्रेस का असली चेहरा, कहा भ्रष्टाचार करना अधिकार समझती है कांग्रेस। प्रियंका पर शशि थरूर के बयान पर उठे सवाल, थरूर ने कहा कांग्रेस के डीएनए में है गांधी परिवार। सितंबर 2017 से नवंबर 2018 के बीच देश में 1,80,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट में दावा। दिवालिया घोषित होने वाली कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, प्रमोटर अपनी ही कंपनी की नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकते। आर्थिक आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को बड़ी राहत, कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में नीरव मोदी का बंगला तोड़ा जाएगा। अलीबाग में समुद्र के किनारे 20,000 स्क्वायर फीट में बना है बंगला। मध्य प्रदेश के रतलाम में आरएसएस नेता की हत्या की जांच पर बीजेपी ने सवाल उठाए, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश और बर्फबारी से आफत, मुख्यालय से केदारनाथ का संपर्क टूट गया, बिजली और मोबाइल सेवा ठप। आम्रपाली के निवेशकों के लिए राहत की खबर, सुप्रीम कोर्ट का एमबीसीसी को निर्देश, जल्द शुरू हो ईडन पार्क प्रोजेक्ट का काम। गणतंत्र दिवस से पहले ग्रेटर नोएडा को मिली मेट्रो की सौगात, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया एक्वा लाइन का उद्घाटन। नोएडा में बोले सीएम योगी, पहले अपनी कुर्सी जाने के डर से नोएडा नहीं आते थे मुख्यमंत्री, हमने इस भ्रम को तोड़ा। देशहित में आज के 5 बड़े सवाल। कल देश का गणतंत्र 69 साल पूरे कर लेगा। बिल्कुल, कल देश के लोकतंत्र पर वाकई गर्व करने का दिन है। 70वें गणतंत्र दिवस पर जी न्यूज के स्वराज पथ पर जोश 2019 सबसे बड़ी कवरेज सुबह से लगातार जरूर देखिएगा। लेकिन आज हम आपको देशहित में गणतंत्र के असल मायने समझाएंगे, दिखाएंगे। इस सवाल के साथ कि देशहित में एकजुट होकर कब बढ़ेंगे हम भारत के लोग। वैसे कल गणतंत्र पर गर्व करने का दिन है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी ग्रैंड ओल्ड पार्टी में कैसे लोकतंत्र पर परिवार तंत्र हावी हो रहा है, ये खुद कांग्रेस नेता कबूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के डीएनए में गांधी परिवार। शशि थरूर गांधी परिवार है। वैसे देशहित में बड़ा सवाल यह कि लोकतंत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम आखिर कब तक। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर छापे पड़े तो कांग्रेस ने सीबीआई के अफसरों को धमकी दे डाली कि सरकार हमेशा के लिए नहीं होती। धमकी दी गई है। सवाल यह है बड़ा, डराकर धमकाकर कांग्रेस जीतना चाहती है 2019। उधर दिल्ली को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। लेकिन देशहित में बड़ा सवाल, भारत गणतंत्र को आतंकवाद से कब मिलेगी आजादी। और चुनावी गहमा-गहमी के बीच उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पोस्टर लग गए हैं और इन पोस्टर में उन्हें पीएम पद का दावेदार बताया जाने लगा है। बड़ा सवाल ये कि महागठबंधन के नेता ये बताते क्यों नहीं है कि आखिर उनका नेता कौन होगा भी या नहीं होगा। और सवाल तो ये भी है कि मोदी के खिलाफ महागठबंधन में पीएम के कितने प्रत्याशी हैं। तो चलिए देशहित की शुरुआत आज हम एक सवाल के साथ कर रहे हैं। सवाल ये है कि अब से कुछ ही घंटों के बाद देश 70वें गणतंत्र का जश्न मनाएगा। लेकिन इन 70 सालों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस परिवारवाद के चंगुल और उसके दंभ से बाहर नहीं निकल सकी। ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन पहले 30 सेकंड में ये खबर समझिए। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ठिकानों पर सीबीआई के छापे पड़े तो कांग्रेस ने अफसरों को धमकी दे दी, कहा कि अफसर सुन लें कि सरकारें बदलती हैं और इन अफसरों को जवाब देने पड़ेंगे। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां अफसरों को जवाब देने पड़ेंगे। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ा रही है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि कुछ ही दिनों में आम चुनाव होने वाले और मोदी सरकार हताशा में आम चुनाव से पहले इस तरह के पैतरे अपना रही है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में ही गांधी परिवार है। तो एक तरीके से धमकी भी दी गई है।
गणतंत्र का ऐलान, सुधर जाओ कांग्रेस, नहीं तो जनता जनार्दन सुधार देगी। पूछता है गणतंत्र, कांग्रेस धमकी से चलाएगी लोकतंत्र। हम चेता रहे हैं कि ये संदेश कान खोलकर सुन लिया जाए। सरकार बदलेगी, नई सरकार आएगी और जवाबदेही तय करेगी। कहता है गणतंत्र, लोकशाही में परिवार की नहीं जनता की जय। It so happens that in the Congress, the DNA of the party is inextricably linked with that of the Gandhi family. गरजता है गणतंत्र, संविधान का अपमान क्यों करता है खानदान। इनके लिए परंपराएं, मूल्य, देश, लोकतंत्र, संविधान कोई मायने नहीं रखता है। सावधान करता है गणतंत्र, परिवार नहीं, हमेशा देश पहले। इस परिवार को अपनी कुर्सी जाने का संकट महसूस हुआ है। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया है कि देश संकट से गुजर रहा है, देश में भय का माहौल है। चेतावनी देता है गणतंत्र, लोकतंत्र में अहंकार अति का सूचक है। अमन, वो कहते हैं ना, बिन जल की मछली तड़पने लगती है। तो कांग्रेस की हालत भी क्या उसी तरह बनती हुई नजर आ रही है, बिना सत्ता के तड़पना? अब ऐसा दरअसल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जैसे ही कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ठिकानों पर सीबीआई के छापे पड़े तो कांग्रेस ने सामने आकर जो बात कही वो कांग्रेस का चरित्र बता रही। धमकी दी गई खुलेआम। आप सुनेंगे, हैरान रह जाएंगे। कांग्रेस ने धमकी देकर खुलेआम कहा कि अफसर कान खोलकर सुन लें कि सरकारें हमेशा के लिए नहीं होती हैं, आपको जवाब देने होंगे, जवाबदेही तय की जाएगी। ये धमकी दी गई है बल्कि कांग्रेस नेता की तरफ से। और सवाल ऐसे में यही है कि क्या कांग्रेस धमकी से लोकतंत्र चलाना चाहती है? क्या धमकी तंत्र हावी होता जा रहा है लोकतंत्र पर? कांग्रेस का चरित्र फिर खुलकर सामने आ गया है। मानेसर जमीन घोटाले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी हुई तो कांग्रेस ने आव देखा ना ताव, संवैधानिक संस्था की धज्जियां उड़ाने में देर नहीं लगाई। अफसरों को खुलेआम धमकाया गया, कहा सरकार बदलेगी तो अफसर भुगतेंगे। सरकार बदलेगी, नई सरकार आएगी और जवाबदेही तय करेगी हर उस व्यक्ति की, हर उस संस्था की, हर उस अधिकारी की जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी के कहने पे अपने पदों का दुरुपयोग करके उनके राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने की, बदनाम करने का काम किया। देश हित सवाल पूछता है कि अगर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी, कानून अपना काम करेगा, तो क्या कांग्रेस अफसरों को धमकाएगी? क्या कांग्रेस ऐसी बात करके ये चाहती है कि भ्रष्टाचार होता रहे और जांच भी ना हो? संवैधानिक संस्थाओं पर कांग्रेस आघात क्यों करती है? 60 साल देश पर राज करने के बावजूद कांग्रेस को इन संस्थाओं पर भरोसा क्यों नहीं है? इतने वर्षों से इन्वेस्टिगेशन इत्यादि इनके खिलाफ नहीं होता था। आज जब सच्चाई सामने आने लगा है तो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से धमकी दे रही है, ये देश के संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस के दंभ और धमकी वाली इस राजनीति की सियासी गलियारों में एक सुर में निंदा की गई। कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि मानसिक रूप से हार स्वीकार कर ली। कभी वो चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उन्हें किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। अधिकारियों को स्वतंत्र तरीके से काम करने देना चाहिए। आनंद शर्मा का बयान आपत्तिजनक है। सवाल यही है कि कांग्रेस बार बार कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी चुनाव आयोग, कभी सीबीआई पर हमला बोलकर संवैधानिक संस्थाओं के परखच्चे क्यों उड़ाना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी को एक ही परिवार चलाता है, ये तो पूरा देश जानता है। कांग्रेस की सरकार जब भी होगी तो या तो गांधी परिवार से ही कोई पीएम बनेगा या फिर जिसको भी प्रधानमंत्री बनाया जाता है वो गांधी परिवार के कंट्रोल, मतलब रिमोट जो है वो वहीं पे रहेगा।
और ये हमने देखा भी जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो रिमोट से ही किस तरह से सरकार चलती थी। अमन, ये सब जानते हैं। और आज कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बाकायदा मन से इस बात को कहा कि कांग्रेस के डीएनए में गांधी परिवार है। तो देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी को एक ही परिवार चलाता है। पूरा देश जानता है इस बात को, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। वैसे कांग्रेस की सरकार जब भी होगी या तो कोई गांधी परिवार से जुड़ा शख्स बनेगा, लेकिन अब तक ये बातें कही जा रही थी। लेकिन अब कांग्रेस के नेता इस बात को कबूल भी कर रहे हैं। शशि थरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में गांधी परिवार है। और हम ये बात क्यों बार बार कह रहे हैं, देखिए ये समझिए, कांग्रेस मतलब नेहरू गांधी परिवार है। ये आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कैसे इस एक परिवार का एक छत्र राज रहा है। मोतीलाल नेहरू 58 वर्ष की उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष बने। फिर जवाहरलाल नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और वो 17 वर्ष तक देश के पीएम रहे। विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, वो भी 2 बार लोकसभा सांसद चुनी गई। और अमन, ये सिलसिला देखिए आगे भी चलता रहा। इंदिरा गांधी, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, वो 16 वर्ष तक देश की पीएम रही। 16 साल तक। फिर फिरोज गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के पति थे, वो उत्तर प्रदेश से 2 बार सांसद रहे। और खानदान की अगली पीढ़ी यानी संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, वो 1980 में अमेठी से सांसद बने। आगे बढ़िए, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे, वो भी 5 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने। और फिर ये सिलसिला अमन और आगे बढ़ा। सोनिया गांधी, राजीव गांधी की पत्नी, वो 19 वर्ष तक कांग्रेस अध्यक्ष रही। 19 सालों तक कांग्रेस अध्यक्ष। अब राहुल गांधी, जो कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे हैं, वो 47 साल की उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष बने। और 2 दिन पहले प्रियंका वाड्रा, जी, प्रियंका गांधी वाड्रा यानी सोनिया गांधी की बेटी को 47 वर्ष की उम्र में कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। दो 2019 में काम बोलेगा या खानदान बोलेगा? कांग्रेस के डीएनए में गांधी परिवार। शशि थरूर ने क्या कहा ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप राहुल गांधी से ही सुनिए कि क्यों प्रियंका गांधी की सियासी एंट्री में इतनी देर हुई। This decision was taken some years back. I've been having a discussion with my sister. Her pushback to me was that my children are very young and I need to spend time looking after them. And now her children have reached an age where one of them has gone to university and the other one is about to go to university. सुना आपने राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनकी बहन प्रियंका गांधी ने वर्षों पहले उन्हें बताया था कि क्योंकि उनके बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए अभी वो सियासत में नहीं आएंगी और अब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे हैं। तात्पर्य ये है कि वो राजनीति के लिए अब समय निकाल सकती हैं। परिवारवाद की सियासत पर देश हित सवाल पूछता है, लोकतंत्र में परिवार के लिए आरक्षण कब तक? अनंत काल तक एक ही परिवार पार्टी पर शासन कैसे कर सकता है? परिवार के सदस्यों को सिर्फ सियासत में आने के लिए वक्त तय करना है? क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जा सकता है? सियासत की सीढ़ी के लिए परिवार की पीढ़ी का सहारा कब तक लिया जाएगा? It so happens that in the Congress, the DNA of the party is inextricably linked with that of the Gandhi family. कांग्रेस की इस परिवार भक्ति पर बीजेपी ने वज्र प्रहार किया। आज कम से कम उन्होंने कन्फेस तो कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी का डीएनए मतलब गांधी परिवार का डीएनए। तो हम तो सुबह से ही कह रहे हैं, शुरू से ही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा 0+0 हमेशा 0 ही होता है। 2014 और 2017 के चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस को लीड किया था। कांग्रेस की जो दुर्गति उस समय हुई थी, वही स्थिति इस बार भी रहेगी। 2019 के चुनाव में देश जिस एक मुद्दे को जरूर ध्यान में रखकर वोट डालेगा, वो ये होगी कि देश को नामदार चाहिए या कामदार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी न्यूज आज गणतंत्र के वास्ते 7 शपथ ले रहा है। हम आपसे भी अपील करते हैं कि इस शपथ को आप जरूर नोट कर लें। अपने बच्चों को, दोस्तों को, परिचितों को भी देश हित में ये शपथ जरूर दिलाइए। पहली शपथ, अपने हर काम में देश हित का ख्याल आप जरूर रखें। दूसरी शपथ, देश विदेश में अपने काम से भारत का मान बढ़ाएंगे। तीसरी शपथ, अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी ख्याल रखें। चौथी शपथ, देश के संवैधानिक संस्थानों का
हमेशा आदर करेंगे। पांचवी शपथ बहुत जरूरी, देश की सेना और देश के शहीदों का सम्मान करेंगे। छठी शपथ, दल हित के लिए देश हित भूलने वालों का पर्दाफाश करेंगे। और सातवीं शपथ, लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान जरूर करेंगे, मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अहम खबर, अयोध्या मामले पर सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 5 जजों की बेंच का गठन किया है। बिल्कुल, 29 तारीख को सुनवाई होगी। पहले 4 तारीख को होनी थी, फिर 10 तारीख को, फिर अब 29 तारीख टाल दी गई थी। अब 29 तारीख को सुनवाई होनी है। अब खबर यह है, ब्रेकिंग ये है कि 5 जजों की नई बेंच का गठन कर दिया गया। पिछली सुनवाई के दौरान एक जज पर सवाल उठाए गए थे कि वो पहले से इस मामले में किसी पक्षकार के वकील रहे हैं, इस यूयू ललित, इसलिए उन पर आपत्ति राजीव धवन की तरफ से जताई गई। और जो ये नई बेंच का गठन किया गया है, बता दें आपको, इस बेंच में जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ शामिल हैं। तो देश हित में अब बात 26 जनवरी के मौके पर आतंक की सबसे बड़ी साजिश की करेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें, कल यानी कि शनिवार को पूरा देश 70वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस पर्व से ऐन पहले पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर पूरी खबर को आप समझिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मसूद अजहर ने इन्हें दिल्ली को दहलाने के लिए तैयार किया था। मौका 26 जनवरी का चुना गया था, लेकिन 26 जनवरी से पहले ही मसूद अजहर का यह खतरनाक प्लान बेनकाब हो गया और दोनों आतंकवादी दिल्ली और जम्मू कश्मीर से पकड़े गए। 26 जनवरी पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया जाएगा। यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, भारत रत्न से नवाजा जाएगा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। ये इस वक्त की बड़ी खबर, देशहित ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। भारत रत्न यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा प्रणब मुखर्जी को। और भूपेन हजारिका और साथ ही साथ नानाजी देशमुख को भी इस सम्मान से नवाजा जाएगा। तो देशहित ब्रेकिंग, ये बड़ी खबर जो इस वक्त हमें मिल रही है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा, नानाजी देशमुख को भी इस सम्मान से नवाजा जाएगा और भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भूपेन हजारिका को मरणोपरांत ये भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। ये आपको बता दें, भारत रत्न जो होता है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और अब ये खबर जो इस वक्त ब्रेकिंग मिल रही है, प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ये भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। तो भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख तो हमारे बीच नहीं है, मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये इस वक्त की देशहित ब्रेकिंग। और इस पर और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, क्या डिटेल्स हैं और बहुत बड़ा सम्मान जो कि दिया जाएगा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को? जी मीमांसा, प्रणब मुखर्जी को उनके जो राजनीतिक जीवन रहा है उसके आधार पर ही भारत रत्न दिया जा रहा है। इसके अलावा भूपेन हजारिका जो असम के बहुत बड़े गायक थे उनको भारत रत्न, और साथ में नानाजी देशमुख जो संघ परिवार से जुड़े रहे हैं, सामाजिक कार्य करते रहे हैं, चित्रकूट में उन्होंने पूरा बहुत बड़ा योगदान भी दिया है, उनको भी भारत रत्न दिया जा रहा है। तो कहीं अगर देखा जाए तो सियासी तौर पर भी इसके कई मायने में है। नॉर्थ ईस्ट को अगर देखा जाए, असम को देखा जाए, जहां पर सिटीजन एक्ट को लेकर काफी विवाद और बवाल मचा हुआ है, वहां पर भूपेन हजारिका को दिया जाना भारत रत्न वहां के लोगों को काफी रियायत भी देगा और लोगों के लिए एक लगेगा कि हम मोदी सरकार ने उनके क्षेत्र को और अहमियत दी है विकास के साथ साथ। नानाजी देशमुख को देखकर कहीं न कहीं संघ परिवार को भी खुश करने की कोशिश की गई है। इस विचारधारा से जुड़े लोगों को दिया गया है ये सम्मान। ये संघ RSS भी मानेगा। और रविंद्र मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे, क्या इसके सियासी मायने भी कहीं ना कहीं शायद निकाले जाएं कि प्रणब मुखर्जी को ये सम्मान दिया जा सकता था पहले जो नहीं दिया गया और मोदी सरकार की तरफ से दिया गया, इसके सियासी मायने भी निकाले जाएंगे जरूर? जाहिर तौर पर प्रणब मुखर्जी को देकर कहीं न कहीं
एक तीर से दो निशाने पर साधा गया है। अगर देखा जाए सियासी तौर पर देखा जाए तो गांधी परिवार को ये आरोप लगता रहा कि प्रणब मुखर्जी जो डिजर्व करते थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो उनको बनने नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर वो बनते तो गांधी परिवार की अहमियत कम होती, इसलिए उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। उन्हें वित्त मंत्री ही बनाया गया, राष्ट्रपति भले ही बना दिया गया हो, वो भी उसके लिए भी सियासी बहुत दांव पेच चलना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया गया है कांग्रेस को भी, राहुल गांधी को भी और गांधी परिवार को भी। आपने अमन आज ही देखा होगा कि जिस तरह से शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस इज गांधी परिवार कांग्रेस है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई है कि गांधी परिवार ही कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रणब मुखर्जी जैसे लोग भी हैं, क्योंकि इसकी रविंद्र एक पृष्ठभूमि भी है। रविंद्र, इसकी पृष्ठभूमि भी है। आपको याद होगा जब संघ के कार्यक्रम में गए थे प्रणब मुखर्जी, तब कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से डिसोन कर दिया था, बहुत हमले बोले गए थे प्रणब मुखर्जी पर। बिल्कुल, जब नागपुर में जा रहे हैं प्रणब मुखर्जी जैसे नेता जो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री पद को छोड़कर उन्होंने सभी पदों को एक तरह से ग्रहण किया है, वैसे कद्दावर कांग्रेस के पूर्व नेता को अगर आरएसएस के कार्यक्रम में जा रहे हैं, मोहन भागवत 3-3 बार मिलते हैं संघ प्रमुख होते हुए, राष्ट्रपति भवन में उनके राष्ट्रपति रहते हुए, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए काफी परेशानी का सबब बन गए थे प्रणब मुखर्जी, अगर देखा जाए तो उनके विचारधारा को लेकर। इसलिए इस भारत रत्न का काफी मायने है कांग्रेस के लिए भी, और जो अभी 2019 का अगर लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसको ध्यान में रखकर भी अगर देखा जाए तो काफी मायने हैं। जो कांग्रेस अगर तीर चलागी आरएसएस को लेकर, तो बीजेपी या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहें कि हमारी ये सब बराबर है, सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ सबका विकास, और प्रणब मुखर्जी, प्रणब दास को जो कांग्रेस ही रहे हैं पूरे जीवन, उनको हमने भारत रत्न दिया जो कांग्रेस सरकार नहीं दे पाई, उनको सम्मान उनको हमने सम्मानित किया। और एक और नई कड़ी जुट गई है, चाहे सरदार पटेल का हो, बाबा साहब अम्बेडकर का हो, जो जिनको भारत रत्न गैर कांग्रेसी सरकारों ने दिया है, उसमें एक कड़ी और जुड़ गई है, प्रणब मुखर्जी का नाम।